हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रीडिंग जो है आज टॉपिक ये है यूवर्स इज दैम। आपके पार्टनर्स की आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। ठीक है, सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। देन मैं टैरो से देखूँगी आप लोगों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, एंड देन लास्ट पे मैं देखूँगी आप लोगों के मेजर कार्ड जो मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल एनर्जी की आप और आपके पार्टनर दोनों की इस टाइम म्यूचुअल एनर्जी क्या है। ठीक है, आप किस एनर्जी में हो। सो रीडिंग टाइमलेस है, ऑल जेंडर्स की है, ऑल साइंस की है। आप इसे मेल फीमेल सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। एंड आप इस रीडिंग को अपने क्रश, अपने फ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स और जिनके साथ आप लोग करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो कीपिंग एन ओपन माइंड। आप ये रीडिंग जो है आपसे हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी आप लोगों ने उतनी रखनी है, बाकी को जाने देना है। सो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड बेल आइकन भी प्रेस करें जाके मैं जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को वो रीडिंग मिले। सो रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखें, ओके, एंड पॉजिटिव रहें। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनकी, उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की इस टाइम क्या करंट एनर्जी है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम। ओके, फर्स्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन, मुझे लगता है यहाँ पे 34 एज हो सकती है आपके पर्सन की, या आप लोगों की एज 34 हो सकती है, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस टाइम हील कर रहा है अपने आप को और हैप्पीनेस के डोर्स ओपन होने का वेट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं कैसे ये डोर ओपन है और यहाँ पे पीछे पिजन है। ठीक है, सो ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा हील कर रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम हीलिंग एनर्जी में है और पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन ने यूनिवर्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया हुआ है, फेथ रखा हुआ है कि हैप्पीनेस इसकी लाइफ में आएगी। ठीक है, इस हैप्पीनेस का डोर ओपन होगा कि जो इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम सैडनेस चल रही है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन सैड है, अपने आप को हील कर रहा है। मुझे आई थिंक, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है इस टाइम और अपने आप को हील कर रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन के इसकी लाइफ में अगर अभी सैडनेस है, डार्कनेस है, तो हैप्पीनेस एंड लाइट इस पर्सन की लाइफ में बहुत जल्द ओपन होगी यूनिवर्स की तरफ से डोर्स। ओके, सो ये इस पर्सन की इस टाइम करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है बेसिकली, कि जिस एनर्जी में ये पर्सन इस टाइम है। एंड नेक्स्ट इस पर्सन की एनर्जी है यिन एंड यांग। डेफिनेटली इस पर्सन, आप लोगों का इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। ठीक है, ये पर्सन इस टाइम आप लोगों के साथ अटैचमेंट फील करता है। डेफिनेटली 22 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज या आप लोगों की एज 22 हो सकती है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों का अपना ट्रू सोलमेट फील करता है, ट्रू ट्विन फ्लेम फील करता है। ठीक है, सो ये इस पर्सन की इस टाइम करंट एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी में ये पर्सन इस टाइम है। अब मैं देखूंगी आप लोग किस एनर्जी में हो इस टाइम। ठीक है, सो मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है इस टाइम। सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है इस टाइम। मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी अपने पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है और किस इस टाइम किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स इस टाइम, क्या एनर्जी है उनकी करंट। मेरे व्यूअर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। फिफ्थ चाक्रा। ओके, फिफ्थ चाक्रा यहाँ पे मुझे थ्रोट चाक्रा की बात कर रहा है। डेफिनेटली आप लोगों का थ्रोट चाक्रा मुझे लगता है ब्लॉक था पास्ट में, तो अब आप लोगों का थ्रोट चाक्रा ओपन होने के यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हो। डेफिनेटली ब्लॉक था आपका फिफ्थ चाक्रा। ठीक है, और वैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिफ्थ चाक्रा आएगा और ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे थर्ड चाक्रा होगा। सो फिफ्थ चाक्रा आप लोगों का ओपन होता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या आप लोग इस टाइम कुछ डिफ़िकल्टी से फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोग चाहते हो कि आप लोग कम्युनिकेशन करो इस पर्सन से। ठीक है,
आप लोगों को शायद मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिकेशन करने में किसी से प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, किसी से भी, ज़रूरी नहीं है इस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों को किसी से कम्युनिकेशन करने में, किसी से भी कम्युनिकेशन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो अब आप लोग उस चीज़ को मुझे लगता है इम्प्रूव कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आप लोगों को इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकें। अब मैं एक और कार्ड लूँगी, आप लोगों किस एनर्जी में हो, मेरे व्यूवर्स इस टाइम किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की। और डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन से, अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बात करना चाहते हो। सिक्स्थ चाकरा, यहाँ पे चाकरास के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। मुझे लगता है आप लोगों का जो चाकरास हैं ये ब्लॉक थे, ठीक है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने चाकरास पे काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आप लोगों को अपने चाकरास पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने चाकरास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिक्स्थ चाकरा मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों को इंट्यूशन को अपनी सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों ने वही काम करना है जो आप लोगों की इंट्यूशन आपको गाइड करती हैं। आप लोगों की एज 40 हो सकती है या 39 हो सकती है, पीछे कार्ड में आया था, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे चाक्रास के कार्ड है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोगों को अपने चाक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, अगर आप लोग नहीं कर रहे। लेकिन मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने चाक्रास पे काम कर रहे हो। अगर आप लोग किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो आप लोगों को भी कम्युनिकेट क्लियरली उससे करना होगा, और आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपना जो आपका इंट्यूशन है उसको डिवाइन से कनेक्ट करें। हो सकता है आप लोगों को कुछ ड्रीम्स आते हों, तो आपको उन ड्रीम्स पे भी गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये आप लोगों की इस टाइम करंट एनर्जी है। यहाँ आप लोग इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा अपनी सुन रहे हो। अगर नहीं सुन रहे तो आप लोगों को अपने इंट्यूशन को सुनने की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है। सो अब मैं नेक्स्ट देखूँगी आप लोगों का यहाँ पे करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए क्या करंट एनर्जी है। तो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की इस टाइम उनके लिए क्या करंट एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और ये जो आपके पार्टनर हैं ये आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं किसी भी तरह की, ठीक है, पार्टी चाहते हैं, फंक्शन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन ये पर्सन आप लोगों के साथ करना चाहता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों की इस रिलेशनशिप में है, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन चाहता है, ठीक है, आप लोगों के साथ हैवीली यहाँ पे बात करना चाहता है। और मैं देखती हूँ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम उनके लिए क्या करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स। सो डेफिनेटली मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, यहाँ पे कार्ड गिरा है तो मैं इस कार्ड को लूँगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लोगों को अपना पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल मुझे नज़र आ रहा है। आपको इस पर्सन की तरफ से न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे यही इनका कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। आपके साथ ब्रेकअप हो गया है तो डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। और मैं देखती हूँ आपके पार्टनर्स की आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए इस टाइम क्या करंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स। सो हाई प्रीस्टेस, इस पर्सन का स्टार साइन पाइसेस हो सकता है, ठीक है, बट ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन ने आप लोगों से छुपाई हैं, और ये पर्सन आप लोगों के साथ 5D लेवल पे अपना कनेक्शन फील करता है। हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहा हो, या हो सकता है आप लोग भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ये पर्सन, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पे आप लोगों का आया था 6 चाकरा, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग भी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। अगर नहीं सुन रहे तो आप लोगों को ज़रूरत है इंट्यूशन को सुनने की, और यहाँ पे ये पर्सन भी अपनी इंट्यूशन को गौर कर रहा है, ठीक है, जो इसने पास्ट में अपनी इंट्यूशन नहीं सुनी, तो अब ये आगे स्टेप जो आप लोगों के लिए लेगा अपनी इंट्यूशन को सुन के लेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन ने आप लोगों को नहीं बताई, जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के आगे रिवील होंगी, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने अपने पास राज छुपाए हुए हैं, जो पास्ट में आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं बताई, बट अब विद द टाइम, ठीक है, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन उन चीज़ों की मिलेगी, बट जब यूनिवर्स चाहेगी आप लोगों को उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी।
ठीक है, एक और मैं कार्ड लूँगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली ये पर्सन का स्टार साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस पर्सन को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी ये फेस कर रहा हो। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज इस पर्सन को रिग्रेट है, जो इस पर्सन ने आप लोगों में पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, उस चीज़ का यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। रात को हो सकता है इस पर्सन को नींद ना आती हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे गिल्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इस पर्सन ने आप लोगों के साथ जो ब्रेकअप किया है, अब ये आपके बगैर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा। ठीक है, आप लोगों के साथ कनेक्शन फील करता है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हील का कार्ड आया था। ठीक है, बिकॉज हैप्पीनेस फील करता है आप लोगों के साथ, और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन के लिए ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है कर रहा हो, लेकिन डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग को, उनके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर्स के लिए इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, या आपका यहाँ इस पर्सन का स्टार साइन फायर साइन हो सकता है। ठीक है, एरिस लियो सैजिटेरियस, बट डेफिनेटली आप लोग जो हो, आप लोग इस टाइम हो सकता है कुछ लोग अपनी टोटली आपने इस पर्सन को खुद रिलीज़ किया है अपनी लाइफ से, आप लोग मूव ऑन कर चुके हो टोटली। इस टाइम आप लोग अपनी अपनी लाइफ पे आप लोग फोकस कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज आप लोग अपनी वैल्यू एंड वर्थ जानते हो, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंडिपेंडेंट भी हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बॉसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग आप लोग एक क्वीन की तरह हो, कि आप लोगों ने अब इस पर्सन को एक तभी आप लोगों ने अपनी एक बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि आप सॉलिड ऑफर ये पर्सन आपको करेगा, तभी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में री एंट्री दोगे, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको एंट्री नहीं देनी। ठीक है, आप लोगों की ये यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज आप लोग ने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मौका दे लिया है, बट ये पर्सन फिर भी चेंज नहीं हुआ। इसीलिए अब आपको अपनी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ गई है, डेट्स वाई आप लोगों ने अपने आप को इस पर्सन से कट ऑफ कर दिया है। और देखूंगी आप लोगों की क्या पर्सन के लिए फीलिंग है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सो आप लोग इस पर्सन की तरफ से एक्शन तो चाहते हो कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, एक्शन ले आप लोगों की तरफ। ठीक है, कुछ लोगों आप लोगों में से चाहते हो, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर्सन को रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, हो सकता है आप लोग यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट लेना चाहते हो, बट अगर इस पर्सन ने आप लोगों के साथ बुरा किया है, तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग पहले मूवमेंट लो। ठीक है, बट आप लोग इस पर्सन का वेट बहुत कर रहे हो, और आप लोग चाहते भी हो कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, और ये पर्सन आना भी चाहता है, बिकॉज ये रिकॉन्सिलिएशन चाहता है। सो आप लोगों को इसके लिए मैनिफेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी होंगी। हो सकता है आप लोगों को ये जैसे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे बर्ड्स नज़र आ सकती हैं, तो ये भी आपको एक साइन होगा कि इस पर्सन से आपकी रिकॉन्सिलिएशन पास होगी, जब आपको ऐसी बर्ड्स कुछ नज़र आ जाती हैं। ठीक है, सो फीदर भी आप लोगों को नज़र आ सकते हैं कुछ, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट आप लोग चाहते हो कि जल्दी से आप लोगों के पास आ जाए ये पर्सन। ठीक है, और आपका एक रिकॉन्सिलिएशन हो, और आगे आप लोगों का जो फर्दर है रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बट कुछ लोग जो हैं आप में से टोटली अपने आप पे फोकस किए हुए हो। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी मुझे लग रहे हो, इंडिपेंडेंट हो आप लोग। ठीक है, टोटली आप लोग अपनी काफ़ी ज़्यादा आप लोग हो सकता है कुछ आप लोग बिजनेस करते हो अपना, यहाँ कुछ जॉब आपकी ऐसी है जिसमें आप लोग टोटली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी इस पर्सन का वेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप लोग अपनी अथॉरिटी में हो। और देखूँगी मैं कि आपके क्या इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस पार्टनर ने चीट किया है। ठीक है, आपकी इस पर्सन के लिए यही फीलिंग्स हैं कि आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीटर है, जिसने आप लोगों को धोखा किया है, डिसेप्शन किया है, आप लोगों को मैनिपुलेट किया है। ठीक है, आप लोग इस एनर्जी में हो, आप लोगों को पता है कि ये पर्सन आपका लोगों का बीच में आपको छोड़ के भागा है, और काफ़ी ज़्यादा चीटर है ये पर्सन। इसीलिए आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो है बाउंड्रीज़ बना ली हैं, और अब आप लोगों को अपनी वर्थ का पता है, और अब आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी, जब तक कि आपको सॉलिड ऑफर नहीं करता, या वो ऑफर नहीं करेगा जो आप लोग चाहते हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हो, आपने इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ गए हो। ठीक है, तो मैं लास्ट कार्ड लूँगी, एक और लास्ट कार्ड लूँगी कि आपकी जो है
आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड, आप लोग कुछ कंफ्यूज हो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे हैवी नहीं फील हो रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने क्या नेक्स्ट करना है। दो चीज़ों को लेके आप शायद स्ट्रगल कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, बैलेंस नहीं बन रहा आप लोगों का दो चीज़ों में। हो सकता है आप लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप इस पर्सन का वेट करो या आप लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आप लोग मेंटल कन्फ्लिक्ट आप लोगों का चल रहा है, आप लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली, ठीक है। सो आप लोगों ने, इसीलिए आप लोगों का कार्ड आया है इंट्यूशन का, कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनना है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है उस पर गौर करें। अगर आपको कोई ड्रीम्स आते हैं तो उन ड्रीम्स पे भी आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है, बिकॉज उसका कोई ना कोई पर्पस है। ओके, सो अब मैं लास्ट में देखूंगी यहाँ पे आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी, कि आपकी और आपके पार्टनर दोनों की इस कनेक्शन के लिए क्या म्यूचुअल एनर्जी है। नंबर 5, इमोशनल लॉस, 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दोनों सैड हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने कैसे दिल को पकड़ा हुआ है, तो आप लोगों दोनों का, आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। आप लोगों को आगे कुछ भी इस रिलेशनशिप में आपको लगता है शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ, आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा दिल आपका बहुत टूटा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग जो है डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे होप का। डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं होप भी है, ठीक है। आप लोग, मुझे लगता है आप दोनों ही, आप भी और आपके पार्टनर भी इस टाइम, उनको समझ तो नहीं आती, आगे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन फिर ऐसा फेज़ आता है कहीं ना कहीं, फिर आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एक तरफ आपको लगता है, कुछ टाइम लगता है ऐसा कि आगे कुछ भी नहीं है, बट फिर सडनली आपको फील होता है कि आपको फिर होप हो जाती है डिवाइन पे कि आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन ज़रूर होगा, ठीक है। होप कार्ड है द सन का। आप लोगों को, आप लोग हैप्पीनेस चाहते हो और आप लोगों दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। सो रिकॉन्सिलिएशन के मुझे यहाँ पे चांसेस जो हैं, यहाँ पे मुझे लगता है 1 मंथ या 8 मंथ में आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होता है, मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है, ठीक है, या कुछ मूवमेंट होगी, बट इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो। सो ये गाइज आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।